हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपी पीजीटी टीजीटी में मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 14। इसमें हम 2 डायमेंशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है वाइस एजुकेशन पॉइंट, इसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द टू इलिप्स। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 इलिप्स हैं, एक है एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कह रहा है दोनों की सेंट्रिसिटी, मान लो इसकी सेंट्रिसिटी हम E1 मानते हैं और इसकी सेंट्रिसिटी E2 मानते हैं, दोनों क्या है यहाँ पे आपस में इक्वल है। इसने कहा कि आपस में दोनों बराबर हैं, तो हमें बताना है ए अपॉन बी क्या होगा। ए अपॉन बी यहाँ पर क्या होगा। देखिए जब दोनों की सेंट्रिसिटी इक्वल है तो इसका मतलब दोनों की इक्वेशन जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यदि हम दोनों इक्वेशन इक्वल होती हैं, यदि दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी तो कंपेयर कर लेंगे हम। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा 169 के और बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा 25 के। तो ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी 13 और बी की वैल्यू आएगी 5। तो ए अपॉन बी आपका क्या होएगा 13 अपॉन 5। सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। तो ए अपॉन बी की वैल्यू आएगी 13 अपॉन 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका, द कॉमन कोड ऑफ अ सर्कल, कॉमन कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की कॉमन कोड पूछ रहा है आपसे। अब ऑप्शन से यदि हम देखते हैं तो इक्वेशन में ऑप्शन है, ऑप्शन जो है कि इक्वेशन की फॉर्म में है, तो इसका मतलब जो कॉमन कोड है सर्कल की उसकी क्या पूछ रहा है, ये इक्वेशन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सर्कल के 2 इक्वेशन दी हुई हैं आपके पास। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, क्लियर। अब एक और है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। y यहाँ पे कोफिशिएंट है तो 0y मान लेंगे हम, क्लियर है। तो सेकंड सर्कल जो है ये है आपका और फर्स्ट सर्कल आपका ये है। यदि आपसे कॉमन कोड, जो सर्कल की जो कॉमन कोड है उसकी इक्वेशन पूछता है और 2 सर्कल दिए हुए हैं, मतलब 2 सर्कल की इक्वेशन दी हुई है आपके पास, तो आपको क्या करना है, दोनों सर्कलों का क्या कर देना, डिफरेंस कर देना। क्या कर देना है, दोनों सर्कलों का डिफरेंस, मतलब दोनों को अंतर कर देना है दोनों का, ठीक है। मतलब दोनों को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, दोनों को माइनस कर देना है। यदि दोनों को आप माइनस कर दोगे तो कॉमन कोड सर्कल की उसके आपके पास क्या निकल आएगी, इक्वेशन निकल आएगी, क्लियर है। तो इसको हम S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। S1 माइनस S2। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे सेकंड इक्वेशन की। तो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस और प्लस है माइनस। तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो 6x में से 4x जाएंगे तो बचते हैं 2x, 2x में से 0y बचेंगे तो भी 2y बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू 0 के, क्लियर है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है इस तरीके की आ रही है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे इक्वेशन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस 1 बचता है इक्वल टू 0 और 2 0 में जाएगा तो x प्लस वाई वाल इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आती है जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बनता है, क्लियर है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी है आपको। यदि आपसे कॉमन कोड पूछता है सर्कल की और उसकी इक्वेशन पूछता है तो दोनों सर्कल दिए होंगे, उनकी दोनों इक्वेशन को क्या कर देना, आपको डिफरेंस कर देना है, क्लियर है। बस इतनी सी बात आपको करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है ना। और आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं और वीडियो को और सुधारने की कोशिश करूँगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है y इक्वल टू 2x प्लस सी। ये कह रहा है टच द पैराबोला, पैराबोला को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब यदि पैराबोला को टच कर रहा है तो ये इसकी क्या होगी, टेंजेंट होगी। क्या होगी, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, क्लियर है। तो पैराबोला को टच कर रहा है, किस पैराबोला को कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 2 को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से हमें बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी, c हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला जी चाहिए। अब हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है पैराबोला की, अब ये पैराबोला है किस टाइप का,
यदि मैं पैराबोला की बात करूँ तो पैराबोला जो होता है आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक होता है y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। क्लियर है? इस टाइप का यदि पैराबोला है तो ये पैराबोला किस टाइप का है? इस टाइप का, सेकंड टाइप का है। और इसका जो टेंजेंट होगी, इसकी जो टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी, इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी? ये होगी आपकी इस टाइप की, थोड़ा ये होगी आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम प्लस ए अपॉन एम। क्लियर है? यदि ये इस टाइप की इक्वेशन होती तो यहाँ पे होती y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। क्लियर है? यदि इस टाइप की इक्वेशन होगी पैराबोला की तो टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी, और इस टाइप की इक्वेशन होगी पैराबोला की तो टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है बस। तो इस टाइप की इक्वेशन यदि हम इसको देखते हैं तो देखिए ये y का स्क्वायर है तो इसको हम y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 इसको x प्लस 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप की फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, 4a किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हमें और क्या चाहिए? m चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ से यदि मैं इसको कंपेयर करूँगा, अब टेंजेंट को टेंजेंट से कंपेयर करूँगा। क्लियर है? तो टेंजेंट क्या है इसकी? y इक्वल टू 2x प्लस सी। तो mx किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है। तो इसका मतलब m की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे क्या आ रही है? 2 आ रही है। m की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ रही है? 2 आ रही है। और c यहाँ पे क्या आ रहा है? am प्लस a अपॉन m। ठीक है, ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा? c बनेगा। क्लियर है? तो c आ रहा है am प्लस a अपॉन m। तो यहाँ से वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो c हमें चाहिए इक्वल टू a आपका 2 आ रहा है, m भी आपका 2 आ रहा है, प्लस 2/2। तो 2 2 जा 4 और ये कैंसिल आउट होगा 1, तो 4 प्लस 1 हो गया 5। तो जो c की वैल्यू आ रही है आपकी क्या आ रही है? 5 आ रही है। क्लियर है? इतनी सी बात आपको देखनी थी, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन है पैराबोला का वो किस फॉर्म की है। ठीक है, इस फॉर्म में है तो टेंजेंट ये लगेगी, और इस फॉर्म में है तो टेंजेंट ये लगेगी। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, लाइन है आपके पास lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 इज द नॉर्मल टू द इलिप्स। ये है नॉर्मल है, ये नॉर्मल है किसकी? इलिप्स की। ठीक है, इलिप्स की ये नॉर्मल है, और इलिप्स की जो इक्वेशन दी हुई है हमें क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये इलिप्स की नॉर्मल इसने दिया हुआ जो आपको पास गिवन है। ठीक है, हमें पता क्या होती है, जो इलिप्स की नॉर्मल होती है वो 3 टाइप की होती है। एक पॉइंट टाइप होती है, एक स्लोप होती है, और एक पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम किसकी बात करें? पॉइंट हमें गिवन है नहीं, स्लोप की फॉर्म में इक्वेशन है नहीं, तो हम किसकी बात करेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन किस टाइप की होती है देखते हैं। ये होते ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन होती है जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है नॉर्मल की। इलिप्स में जो नॉर्मल होती है उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का भी हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से कंपेयर करके देखिए क्या आएगा आपके पास। तो कंपेयर यहाँ से हम इसको करते हैं तो क्या निकलेगा? तो ये बनता है L अपॉन ए सेक थीटा इक्वल टू, ये बनेगा M अपॉन माइनस का B कोसेक थीटा। ठीक है, n यदि मैं इसको इधर लेके जाता तो माइनस का n हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? माइनस का n अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनते, 3 ही पार्ट इक्वल है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये 3 पार्ट आपके पास इक्वल है। मैं फर्स्ट
और थर्ड की बात करता हूँ फर्स्ट बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बनता है L अपॉन ए सेक थीटा इक्वल टू माइनस का N अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है। तो ये सेक थीटा ऊपर जाके क्या बना लेगा, कोस थीटा अपॉन ए इक्वल टू माइनस का N अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से कोस थीटा की जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, देखिए माइनस का AN अपॉन L ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की और थर्ड की। क्लियर है। तो सेकंड और थर्ड में देखते हैं मैं m अपॉन माइनस का b कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस का n अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से कोसेक थीटा ऊपर जाके बन जाएगा साइन थीटा, तो m साइन थीटा अपॉन माइनस का b इक्वल टू माइनस का n अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी, देखिए तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, तो b हो जाएगा bn अपॉन m ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ना तो साइन थीटा है ना कोस थीटा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर हो रहा है। ठीक है। तो यदि मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, ठीक है, मतलब कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर करता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनता है बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, 1 होता है। ठीक है ना। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को यदि मैं ऐड करता हूं क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनता है बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या इक्वल आ सकता है, कॉमन क्या आएगा। ठीक है। यहाँ से कॉमन आएगा एन स्क्वायर ऊपर से और नीचे से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ से आपका बचेगा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बचता है यहाँ बचेगा आपका बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या निकल के आएगा देखेंगे, तो ये जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जो इधर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू में आपका बचता है ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है। ये इस टाइप की इक्वेशन आपके पास बनेगी जो कि यहाँ पे क्या होगी, सही होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका बनता है, यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आपका मेरे हिसाब से जो बनता है वो सी बनेगा। क्लियर है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट इसमें कह रहा है सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के हमें सेंटर बताने और सर्कल किस फॉर्म का है, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 6r कोस थीटा प्लस 4r साइन थीटा। ठीक है। इस टाइप का जो सर्कल आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा या पहले भी देखा हो शायद आपने, मेरे जो लेक्चर इसमें तो मैं पहली बार ही करा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक बात पता होती है आपको, जो r कोस थीटा होता है वो x के इक्वल होता है और r साइन थीटा जो है वो y के इक्वल होता है। ठीक है। ये बात आपको सबको पता कि जैसे मैं इसको ये पुट कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ तो 2 माइनस 6 r कोस थीटा जो बनेगा वो x बन जाएगा प्लस 4 r साइन थीटा जो है वो y बन जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है r स्क्वायर की। अब यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, सॉरी स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ऐड करता हूँ तो यहाँ पे बनता आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है।
क्योंकि जो साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है वो किसके इक्वल आता है, आर स्क्वायर के इक्वल आता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू में एक्स और वाई की फॉर्म में आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, 4y इधर आके माइनस का 4y होगा, 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल की जर्नल इक्वेशन आती है जिसकी सेकंड डिग्री ऑर्डर अपने पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जिस टाइप हम पढ़ रहे हैं ये है सेकंड डिग्री, जर्नल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, जिसकी सर्कल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जब भी सेंटर निकालेंगे, ठीक है, तो सेंटर यहाँ पे बात करते हैं माइनस का जी माइनस का एफ की। ठीक है, तो जब भी मैं सेंटर निकाले तो हमने एक बात बताई हुई है मैंने बहुत लेक्चर में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे उसको हम क्या कर देंगे, -2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे उसको -2 से यदि डिवाइड कर देंगे आपके पास क्या निकल आएंगे, सेंटर निकल आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं तो एक्स का कोफिशिएंट है प्लस का 6 और वाई का कोफिशिएंट है -4। तो प्लस के 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, माइनस के 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2। तो सेंटर आपके बनते 3 - 2। क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। ऑप्शन नंबर जो बनता है आपका बी बनता है। क्लियर है, बस इतनी सी बात आपको, इस जो इक्वेशन दी हुई थी वो थोड़ी, जिसको हम बोल सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई थी, सर्कल की जो इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म थी ये, जो इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेकंड डिग्री में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद हमने सेट के सेंटर निकाल दिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके बात करता है y² = 4x एंड xy = k। ये कह रहा है ऑर्थोगोनली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ तो ऑर्थोगोनली क्या होते हैं, ईच अदर। यहाँ पे ऑर्थोगोनल का मतलब कह सकते हैं ये दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। क्लियर, या कह सकते हैं दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही बात है, कहता है ऑर्थोगोनली हो रहे हैं या 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर, दोनों का मतलब एक ही बात है, मतलब तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है k² आपको बताना है क्या आएगा। क्लियर है, अब जब परपेंडिकुलर होते दो कर्व, जब दो कर्व आपके पास परपेंडिकुलर ही होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, तो उसका मतलब दोनों की जो स्लोप होती है m1 और m2, पहले की कर्व की स्लोप इनटू दूसरे कर्व की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो हम पहली कर्व से क्या निकालेंगे, स्लोप। और स्लोप कैसे निकाल देंगे, डिफरेंस करके। ठीक है, डिफरेंशियल करके हम यहाँ क्या कर देंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। ठीक है, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है डिफरेंशियल का, तो हम यहाँ पे डिफरेंशियल करते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डिफरेंशियल आएगा 2y dy/dx = 4। तो dy/dx बचता है 2/y। ठीक है, तो ये कह सकते हैं m1 है। यहाँ से स्लोप, यहाँ से भी क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। अब डिफरेंशियल जो करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल किस में है, इनटू में। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल तो dy/dx प्लस फर्स्ट एज इट इज, अब सेकंड का डिफरेंशियल 1। ठीक है, तो फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल इक्वल टू k आपका हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी तो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो dy/dx किसके इक्वल आएगा, -y/x के। तो इसको हम बोल देंगे m2। तो m2 भी आ गया, m1 भी आ गया, और हमने क्या बताया है, m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा, -1 के, क्योंकि दोनों क्या है, ऑर्थोगोनली है। दोनों कैसे हैं, ऑर्थोगोनली है। ठीक है, तो मतलब दोनों को आपस में परपेंडिकुलर। तो m1 आपका आया 2/y, m2 आया आपका -y/x = -1। y से y कैंसिल हो गया, x इंटू हो गया -2 इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू यदि मैं कर्व फर्स्ट में रख देता हूँ, कर्व फर्स्ट आपका बनता है
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू 2 वाई स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 8 हो गया वाई स्क्वायर, या 8 नहीं कहेंगे तो हम 4 इंटू 2 ही रहने देंगे, तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट जाएगा, 4 इंटू 2 4 का 2 बाहर और रूट 2 एज इट इज, तो y आ गया 2 रूट 2 और x आ गया आपका 2। हमें क्या पूछना था, k पूछना था, तो k स्क्वायर पूछ रहा है वैसे वो, तो k किसके इक्वल है, एक्स वाई किसके इक्वल है, k के इक्वल है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 2 रूट 2 इक्वल टू k, तो हो गया 4 रूट 2 इक्वल टू k। लेकिन यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा था, k स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो 4 का 16 रूट 2 का 2 इक्वल टू k स्क्वायर, तो 16 इंटू 2 32 इक्वल टू k स्क्वायर, तो k स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 32 के इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। क्लियर है। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना था, ऑर्थोगोनली तो दोनों का जो स्लोप होगी, जो दोनों की जो स्लोप होगी वो मल्टीप्लिकेशन किसके होगा, -1 के इक्वल होगा। बस दोनों करके क्या निकालनी है आपको, स्लोप निकालनी है, m1 और m2 डिफरेंस करके, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने दोनों का, पहले कर्व का डिफरेंशिएट किया था m1 आ गए, दूसरे कर्व का डिफरेंशिएट किया था m2 आ गई, दोनों को -1 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रख दिया, x और y की वैल्यू निकाली और पुट कर दी सेकंड कर्व के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा k के इक्वल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं थोड़े क्वेश्चन को थोड़ा स्पीडली करा रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन करा सकूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिल्कुल ना भूलें। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपके आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन है आपकी, जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो 4ax प्लस 3by इक्वल टू 12c, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, अभी हमने नॉर्मल का क्वेश्चन करा भी था लास्ट पहले, इलिप्स की जो नॉर्मल हमें दी हुई थी, ठीक है, इलिप्स की नॉर्मल दी थी, इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के। क्लियर है। तो यहाँ पे इलिप्स जो नॉर्मल बनता है, इलिप्स की जो नॉर्मल बनती है वो क्या बनेगी, 3 फॉर्म थे, एक पॉइंट फॉर्म था, एक स्लोप फॉर्म था और एक पैरामेट्रिक फॉर्म था। ठीक है, तो हमने लास्ट वाले जो करा था पैरामेट्रिक फॉर्म से करा था, हम पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं और स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हैं, जिससे हमें आसान पड़ेगा उससे हम इसको करेंगे। यदि हम पैरामेट्रिक फॉर्म देखते हैं तो उसमें कोस थीटा और साइन थीटा था, तो यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा का कोई वैल्यू हमारा बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या पूछ रहा है, सी के इक्वल पूछ रहा है। ठीक है, यदि ऑप्शन में हम ध्यान से देखेंगे तो सी किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप फॉर्म आपकी होती है y इक्वल टू के इक्वल, तो जो स्लोप फॉर्म बनती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। क्लियर, ये स्लोप फॉर्म है आपकी किसकी, इलिप्स की, नॉर्मल टू द इलिप्स, ये किसकी फॉर्म में है, स्लोप फॉर्म में। क्लियर, पैरामेट्रिक फॉर्म की हम ये बात नहीं करेंगे। अब यहाँ से इसको यदि हम स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस लाइन को जो इसने गिवन दी हुई है, तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकलती है वो क्या निकलती है, देखो 3by इक्वल टू होगी माइनस के 4ax प्लस का 12c, 3b डिवाइड में जाएगा तो माइनस का 4ax अपॉन 3b इसके डिवाइड में भी होगा और 12c के डिवाइड में भी क्या होगा, 3b होगा। क्लियर है, इसको फर्स्ट कह देंगे, इसको सेकंड कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m की वैल्यू होगी माइनस के 4a अपॉन 3b के इक्वल। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट मतलब 12c अपॉन 3b किसके इक्वल होगा, इस पूरे पार्ट के इक्वल होगा। क्लियर है, किसके इक्वल होगा, m a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, इसका मतलब m की वैल्यू हमारे पास है, यदि m इसके अंदर पुट कर दूंगा, m इसके अंदर यदि मैं पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखते हैं हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 12c, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 4c अपॉन b इक्वल टू m आएगा माइनस के 4a अपॉन 3b, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर बनता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एम की वैल्यू है 4a अपॉन 3b, का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर अपॉन
9b²। क्लियर है? तो यहाँ पे b² से b² कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है यहाँ पे देखिए 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचता है b से b भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचेगा c के इक्वल बचता है माइनस का a, और a² माइनस का b² अपॉन, देखिए यहाँ बचेगा जो स्क्वायर रूट के अंदर a² प्लस का 16a²। क्लियर है? अपॉन 9। क्लियर है? तो यहाँ से एलसीएम हम लेंगे तो माइनस का a² माइनस का b² अपॉन 9 वन जा 9 और प्लस 16, ये हो जाएगा 25a² अपॉन 9। इसको देखते हैं तो माइनस का a² माइनस का b² अपॉन 25 का हो जाएगा 5a और 9 का हो जाएगा 3, तो अपॉन 3। तो a से a भी कैंसिल होगा, 3 कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा c किसके इक्वल आ रहा है 3a² माइनस का b² अपॉन 5 के। 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 5c हो जाएगा इक्वल टू 3a² माइनस का b²। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन में देखते हैं तो 5c किसके इक्वल आता है a² e स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। क्लियर है? लेकिन यहाँ 3 भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा और देखेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मुझे थोड़ा डाउट ला रहा है। देखिए यहाँ पे एक 3 जो बच रहा था, ये 3 बच रहा था यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 बच रहा था। ठीक है, तो यहाँ 3 बच रहा था, ये 3 चलेगा, हर टाइम चलेगा, यहाँ भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाए हट जाएगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन में जो हमारा बचता है, जो 5c के इक्वल बचता है a² e² बचता है। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो a² b² e² के इक्वल कैसे बन रहा है, तो इसेंट्रिसिटी की जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे होता है 1 माइनस का b² a²। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो e² यहाँ जाएगा एलसीएम लेके a² माइनस का b² अपॉन a², मल्टीप्लाई में जाएगा e² a² इसके इक्वल हो गया a² माइनस b² के। ठीक है, तो a² b² जो इक्वल बन रहा है वो क्यों बन रहा है a² e² के इक्वल, क्योंकि ये इस एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका निकल के आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो बनता है ऑप्शन बनता है सी। ठीक है, वैसे तो मैं यही पता लग रहा था 5c, लेकिन ये कंफर्म होने के लिए हमने इसको बताया कि क्यों हुआ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, लाइन की जो दी हुई थी, नॉर्मल की लाइन दी हुई थी हमने इलिप्स की जो जर्नल फॉर्म है नॉर्मल की, ठीक है, जो कि स्लॉप की फॉर्म थी, वो हमने देखी क्या थी, ये थी, हमें याद करनी है। ठीक है, लर्न करनी है, हमें ध्यान देखेंगे। तो इसको यदि हम कंपेयर करते हैं जो गिवन थी उसको और इसको कंपेयर करते तो यहाँ से m निकल के आता आपके पास, m निकल के आता जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के इक्वल आएगी, ये वाली टर्म इसके इक्वल आएगी। बस m की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे और हमारा क्या करेंगे, एक कॉम्बिनेशन या एक रिलेशन निकालेंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनता है 5c इक्वल टू a² e² के इक्वल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता था, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी। फोसी के जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस माइनस के 5,0 हैं और जो इसके वर्टेक्सेस हैं वो प्लस माइनस के 13,0 हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बतानी है आपको, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बतानी है आपको क्या होगी। तो यहाँ से फोसी और वर्टेक्स देखते हैं क्या होंगे। देखिए हम इसको एक टेबल में दिखा देता हूँ आपको, ये पूरी इलिप्स के लिए एक टेबल है। यहाँ पे ई जो होगा सेंट्रिसिटी जो कि लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये मेजर एक्सिस होगा, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, वर्टेसिस जो होता है आपके प्लस माइनस a,0 या फिर 0, प्लस माइनस b। तो हमें कंपेयर करना है किससे होगा, तो पहले वाली टेबल से होगा। ठीक है, तो जो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस a,0 के। क्लियर है? अब फोसी जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, प्लस माइनस a,0 के। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ रही है वो तो 13 आ रही है, तो क्लियर हो गया। a किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है 5 के इक्वल। तो a आपका 13 है, तो e आपका क्या होगा, e होगा आपका 5/13। ठीक है, अब a 13 है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, a यदि 13 है
तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन से यदि मैं देखता हूं तो प्लस किसके अंदर है, बी और डी के अंदर है। ठीक है, तो ए और सी कैंसिल हो गए। अब हमें क्या देखना है, ए का जो है 13 है तो ए स्क्वायर क्या होगा 169 होगा। तो 169 ए स्क्वायर में किसका, ऑप्शन नंबर डी में। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, हम यहाँ बी वैल्यू निकाल नहीं रहे। ठीक है, ऑप्शन से हमने इसको कर दिया क्वेश्चन को कंप्लीट। ठीक है, ई के लिए हमारे फॉर्मूला होता, हम फॉर्मूले में इसमें रख देते और यहाँ से क्या निकाल देते, बी निकाल देते, बात वही आती। ठीक है, जो बी आता वो क्या आता, 12 आता, या बी स्क्वायर कह सकते थे हम 144 आता। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, लेकिन हम फॉर्मूला ही क्यों देखें, हम जब ऑप्शन हम डायरेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी से, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है, ये हम ई वाला पार्ट भी यदि हम ना करते तो हम डायरेक्ट ए से हम चेक कर लेते। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इलिप्स की जो इक्वेशन है हमको जनरल इक्वेशन पता ही है, बीच में प्लस होता है, प्लस किस में, बी में और डी में। अब बी और डी में प्लस है तो इसका मतलब बी और डी में यदि हम चेक करेंगे, और एक क्या है आपका 13 और ए स्क्वायर क्या 169 है, तो बस ए स्क्वायर की जगह 169 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आपका। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, पी की जो है परवलय है, जिसको आप पैराबोला बोलते हैं, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, जिसका नाभीय जीवा जो है इसको हम फोकस बोलते हैं, एस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो बताना है 2sp इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू बताना है। क्लियर, ठीक है, तो इसका मैं पूरा डेरिवेटिव, थोड़ा सा डेरिवेटिव बता देता हूँ किस टाइप का होगा। तो इसका मुझे जो इक्वेशन मिलेगी पैराबोला की वो कैसी मिलेगी, जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जो मिलेगी वो देखिए कैसी मिलती है, वो इस टाइप की मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है क्या बनेगी आपकी, फोकल कोड बनेगी पी क्यू। ये पी क्यू जो बनेगी आपकी क्या बनेगी, फोकल कोड बनेगी, जिसको आप नाभीय जीवा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नाभीय जीवा। ठीक है, अब यहां से क्या कह रहा है वो एस पी और एस क्यू। ठीक है, तो एस पी और एस क्यू हमें यहां से देखना है, तो क्या बनेगा आपका, तो यहां से मैं चीज बताता हूं, तो लेंथ ऑफ इसको याद रख लीजिए आप, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम जो कितनी होती है, देखिए लेटस रेक्टम होती है 4a और सेमी है तो हाफ कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, 2a के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है, अब यहां से हमें देखना है कि जो सेमी लेटस रेक्टम है यहां से यहां तक का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्लियर है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 1/ लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक ध्यान रखना है, ट्रिक के लिए मैं क्या बता देता हूँ, एक तरह फॉर्मूला मान लीजिए, कुछ मान लीजिए ट्रिक मान लीजिए इसके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, कंप्लीट हो जाएगा, बस 2 मिनट का काम हो जाएगा। 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 1/, तो लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम में कितनी आई है, 2a आई है। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा SP इंटू SQ। देखिए 1 नहीं होगा यहाँ पे, ट्वाइस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस होगा। ठीक है, 1 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 2/2 ये एलसीएम आ गया, SP इंटू SQ, ये हो गया SQ प्लस SP इक्वल टू 2/2a। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है, तो इसके मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू SP इंटू SQ, और ये डिवाइड में आ जाएगा SP प्लस SQ। ठीक है, ये इंटू में गया, ये डिवाइड में आया तो ये इधर जाएगा, तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2a के। तो इसका किसके इक्वल हो गया, 2a के इक्वल हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या था हमारा एक ट्रिक से फॉर्मूला मैंने बता दिया, लेकिन आप याद रख सकते हो डायरेक्ट। इसके लिए क्या डायरेक्ट याद रखोगे, 2a। क्या याद रखोगे, डायरेक्ट 2a याद रखो, या इस फॉर्मूले का याद रख लिया, इस फॉर्मूले में रखना है और आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 1/SP प्लस 1/SQ जो है वो इसके इक्वल होता है 2/ लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम के। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं बहुत जल्दी स्पीड से। ठीक है, इसी बेस पे ये भी सेम क्वेश्चन इसी टाइप का ही है, इसका फिगर भी इसी तरीके का बनेगा। तो यहाँ पे SP जो दिया हुआ वो L दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इस बार क्या दिया, SP L और SQ क्या है, L डैश है। ठीक है, तो लास्ट में हम देखते हैं क्या था, ये रहा फॉर्मूला क्या था, 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 2/ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है,
तो यहाँ पे यदि फॉर्मूला बनता 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 2 लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। क्लियर है। अब यहाँ से SP जो है 1/L हो गया प्लस 1/L डैश हो गया, तो यही पूछ रहा है आपसे 1/L प्लस 1/L डैश में क्या बताना है, किसके इक्वल होगा, तो 2/2A के इक्वल होगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/A हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, A होगा। ठीक है, अब पूरा डेरिवेटिव मैंने लास्ट क्वेश्चन में कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखिए और जो भी आपको दिया हुआ इसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम कितनी होगी, 2A होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। नॉर्मल दे रखी है पैराबोला की, इक्वेशन पूछ रहा है। ठीक है, नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4x। जो पासिंग पॉइंट है इसके क्या है, पास किससे होकर जा रही है, 6,0 से होकर जा रही है। बस यदि पासिंग पॉइंट आपको मिल गए तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो ऑप्शन है उससे बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं। यदि आपके पासिंग पॉइंट है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था पासिंग पॉइंट है, ऑप्शन में कन्वर्ट करिए, ऑप्शन में चेक करिए, आंसर आपके सामने। तो पहला ऑप्शन आपका y प्लस 2x, इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। सही है, पहले ऑप्शन करेक्ट आ गया। चारों ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, चारों में से कोई भी नहीं आने का। ठीक है, पासिंग पॉइंट यदि आपके पास हैं ऑप्शन में रखिए, आंसर आपका सामने हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बताया था। ठीक है, जो मेरा लेक्चर शायद 13 था। ठीक है, 13 नहीं 12 था शायद। ठीक है, जो भी था मेरा उसमें देख लीजिएगा, मैंने लास्ट लेक्चर जो था वो 13। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ नहीं था, बस पासिंग पॉइंट हमें दिए थे और गिवन इक्वेशन हमें दी थी, फॉर्मूले से रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे x इक्वल टू 3 cos t प्लस sin t, y इक्वल टू 4 cos t माइनस sin t। ये कह रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को, सरल रेखा को, सर्कल को, हाइपरबोला का, इलिप्स को। क्लियर है, तो यदि मैं इसको थोड़ा ध्यान से एडजस्ट करूंगा तो x/3 लिख सकता हूं इसको, तो ये हो जाएगा cos t माइनस प्लस sin t, और ये लिख सकता हूँ y/4, ये हो जाएगा cos t माइनस sin t। क्लियर, यदि मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो यहाँ पे स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा x² 9, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा cos² t प्लस sin² t होल स्क्वायर बनेगा ना यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस 2 sin t इंटू cos t। ठीक है, यहाँ बन जाएगा y² इक्वल टू cos² t प्लस sin² t माइनस 2 sin t इंटू cos t। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा या माइनस करूँगा, किस में बेनिफिट मिलेगा, ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ऐड कर देता हूँ मैं इसको, x² 9 प्लस y² 16 इक्वल टू, देखिए cos² 2 cos² t, sin² 2 sin² t, तो 2 कॉमन ले लिया और sin² प्लस cos² क्या होता है 1 होगा, तो 2 इंटू 1 तो हो जाएगा x² 9 प्लस y² 16, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो आपका आ जाएगा x² 18 प्लस y² 32 इक्वल टू 1। और ये किसकी फॉर्म होती है, इलिप्स की फॉर्म होती है। किसकी होती है, इलिप्स की होती है। बहुत क्वेश्चन हम इस पर कर लिए हैं। ठीक है, तो हमने किसकी फॉर्म पढ़ी है, इलिप्स टाइप की फॉर्म है, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, 4th ऑप्शन होगा। क्लियर है, बस इसको क्या करना था, एडजस्ट करना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर देना था। ठीक है, ऐड करके आ रहा क्योंकि ये जो साइन इंटू कोस था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस से कैंसिल होता तो मैं माइनस करता और माइनस से होता तो बनता हाइपरबोला, लेकिन अब क्या बनना है, इलिप्स बनना है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये लेक्चर मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड थैंक्स वॉच माय वीडियो। बाय बाय।